ये क्वेश्चन जब पेपर में आया होगा ना, बहुत से बच्चों को तो समझ में ही नहीं आया होगा कि क्या करना है। कब आया हुआ है ये? स्टैंडर्ड 2025 में। देखो आपसे क्या पूछा गया है कि द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x/4 + y/6 = 1 इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली एट p एंड q। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग PQR। ठीक है, अब ये जो आपको है, ये लाइन की एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इस इक्वेशन से। एक्स और वाई में आपको इक्वेशन दी और आपसे बोला गया ये इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे करेगी पी पॉइंट पे, वाई एक्सिस पे करेगी क्यू पॉइंट पे। अब जिनको समझ में आया भी होगा, तो बहुत से बच्चे जिनको समझ में नहीं आया और जिनको समझ में आएगा उन्होंने कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करा होगा। पहले इसको लिया, एलसीएम लिया, फिर ठीक है 3x + 2y = 12 में इन्होंने इक्वेशन बनाई। फिर पी पॉइंट के लिए, पी पॉइंट कहाँ कर रहा है? एक्स एक्सिस पे, तो उसके लिए y का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4, तो p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4, 0। सिमिलरली q पे y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करी तो x का कोऑर्डिनेट 0, तो y = जाएगा 6, तो 0, 6। ये सब करा होगा। उसके बाद मिड पॉइंट वाले जो फॉर्मूला है उसमें पुट करके आंसर लगाया होगा। ठीक है, उसके बाद ही तो आंसर उन्होंने लगाया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसको आपको बहुत जल्दी करने का तरीका बता रहा हूँ। देखो कैसे, जब भी आपको इस फॉर्मेट में इक्वेशन दी हो और आपसे बोला जाए P को x एक्सिस पे और Q को y एक्सिस पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन, तो समझ जाओ कोऑर्डिनेट होते हैं x, y में। अगर P को इंटरसेक्ट कर रही है x एक्सिस पे तो उसके लिए y का कोऑर्डिनेट 0 होगा, y का कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जो x के नीचे लिखा हो वही P का x कोऑर्डिनेट होता है। बस बात खत्म। फिर Q के लिए कहाँ? Q पे y एक्सिस पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके लिए 0 हो जाएगा x का कोऑर्डिनेट, और y के नीचे जो लिखा हुआ है वो उसका y का कोऑर्डिनेट होता है। बस बात खत्म। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, इसमें पुट करेंगे हम, आंसर आएगा क्या? 4 + 0/2, 0 + 6/2, तो 4/2 2। देखो 4/2 2 और 6/2 3, तो 2, 3 ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा आपके लिए सही आंसर।